अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। इसी पूरे लेक्चर में हम सारे केमिकल रिएक्शंस ख़त्म कर देंगे और इस लेक्चर से आईआईटी नीट 12th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो केमिकल रिएक्शंस, लेट्स स्टार्ट। हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। दैट मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट। और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है आपके रिएक्शन विद मेटल्स। इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ते हुए सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप, हमने 11th में न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ी थी। यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिस पे 2022 आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था और 12th में बहुत आता है, राइट। न्यूक्लियोफिलिक, इसमें हम पढ़ेंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम 2 इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। इन रूल्स के बेसिस पे एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेटजेफ रूल एंड सेकेंड इज योर होफमैन्स रूल। ये दोनों पे ध्यान देना है आपको। रिएक्शन विद मेटल, 2 तरीके के मेटल्स हैं मेजरली जिनके साथ हमें पढ़ना है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड विद सोडियम। वे रिएक्शन विद सोडियम वुड्स रिएक्शन है। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन होगा तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आएंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पे। देखिए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, हमने 11th में पढ़ा था, इज अ रिएक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड अ रिएजेंट, राइट। रिएक्शन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड अ रिएजेंट। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो नेगेटिव स्पीसीज हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे? सबस्ट्रेट है आपका एल्काइल हैलाइड, या जिसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये नेगेटिव स्पीसीज है। और किसी भी एल्काइल हैलाइड, हमने लास्ट लेक्चर में नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा था, हमने देखा था CX बॉन्ड दैट इज कार्बन हेलोजन बॉन्ड हर एक हेलो एल्केन में होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, राइट। सो ये होगा आपका हर एक हेलो एल्केन में, प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब हमें पता है फ्रॉम लास्ट लेक्चर जो CX बॉन्ड होती है ये पोलराइज्ड बॉन्ड होती है, राइट। ये पोलर बॉन्ड होती है। पोलर बॉन्ड मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, राइट। स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव क्यों आ जाता था? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। X की दैट इज हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा और खुद को स्मॉल नेगेटिव चार्ज दे देगा। अब देखिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, लाइक आई सेड, ये सबस्ट्रेट के, राइट, रिएक्टेंट के पॉजिटिव साइट्स पे जाके अटैक करता है। सो यहाँ इसका पॉजिटिव साइट क्या है? इसका पॉजिटिव साइट है कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के कार्बन एटम पे जाके अटैक करेगा, चाहे रिएक्शन SN1 हो चाहे SN2 हो। देखिए जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये वाली ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अगर इसे डिस्प्लेस करना है तो इसे क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। और इसे क्या होना पड़ेगा? वीक होना पड़ेगा।
So chemical reactions where a strong nucleophile displaces already present weak nucleophile are nucleophilic substitution reaction, right? और ये reaction initiate nucleophile करती है, इसलिए इसको nucleophilic substitution reaction बोलते हैं, ठीक है। सो इसको ये फाइनली ये डिपार्ट कर देगी, ये वाला इस हेलो एल्केन में से निकल जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। अब देखिए इस केमिकल रिएक्शन को फेवर करने के लिए ये जो वीक न्यूक्लियो, ये वाली क्या है, मैंने आपको बताया ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये वाली है आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगी, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल को लीव करना है। तो जितनी आसानी से ये लीव हो जाएगी उतना ही रिएक्शन फेवर होगा, उतना ही आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, राइट। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी, जो न्यूक्लियोफाइल पहले से ही हेलो एल्केन में है, और ये जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना इजीली इसको रिप्लेस कर देगा, राइट। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसकी, राइट। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलोसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, या आईआईटी में पूछा गया है कई बार कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन या ब्रोमीन, राइट। अभी देखते हैं हम, देखिए आई होप ये सब क्लियर हो गया है, राइट। वीक न्यूक्लियोफाइल लीव करेगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करके इसको डिस्प्लेस कर देगी, राइट। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की, उतना ही इजीली अटैक कर देगी, और ये जितना इजीली लीव कर सकेगी ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, जितनी इजीली निकल सकेगी उतना ही रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। आईआईटी में 2013-14 में आया था, नीट में 2021 में आया था, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपका, राइट। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जितनी इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतना ही रिएक्शन फेवर होगा, उतना ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी जितनी कम होगी उतनी ही कम एनर्जी हमें इस बॉन्ड को देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक, राइट। अब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है जो ये न्यूक्लियोफाइल पहले से ही है इसके साइज पे, राइट। देखिए ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की देखिए बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ हेलोजन एटम। अब ये कैसे, तो ये पीरियोडिक टेबल में अगर जाओगे आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं साइज क्या होगा, साइज एटम का इंक्रीज होता है, राइट। आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, राइट। सो जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ, ये ऐसे ही लिख लें आप, क्योंकि क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ पे भी आया है और बॉन्ड एनर्जी पे भी आया है, राइट। ये बॉन्ड लेंथ पे जो क्वेश्चन आया था ये 13 में आया था आईआईटी में, और बॉन्ड एंथैल्पी पे आया था 14 में। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट। जितना बड़ा बॉन्ड होता है उतना ही उसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, राइट। उतनी कम एनर्जी से वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये ले लेता हूं मिथाइल से कॉमन ग्रुप, इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना, खास करके जो कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए
इसकी बॉन्ड एंथैल्पी नीचे को डिक्रीज हो रही है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी, आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी इसकी, राइट, और बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी तो ये मोस्ट रिएक्टिव होगा आयोडाइड। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? फ्लोराइड। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होगा ये? द रीजन, इसका साइज सबसे छोटा है, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम, जो छोटे बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सो इसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम एनर्जी इसको चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रेक, ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो जाए, राइट। सो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आया है आपका 2014 में, 2014 में आया है। फॉर द कंपाउंड्स, ये चारों कंपाउंड्स दे रखे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ। देखिए 14 में बॉन्ड लेंथ पे, ये जो बॉन्ड लेंथ है इस पे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इंक्रीजिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ के सीक्वेंस में हमें इसको लगाना है। सो सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? आयोडाइड की, राइट। सबसे कम किसकी है? फ्लोराइड की। तो उस ऑर्डर में हम लगा देंगे इसको, राइट। सबसे कम किसकी है बॉन्ड लेंथ? CH3F, फिर इसके बाद इसकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, फिर है आपकी, फिर उसके बाद है CH3I। ये है आपका इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, राइट। फिर है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन हेलोजन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ये वाला, ये आया था आपका 2014 में IIT। अब रिएक्टिविटी बतानी है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ गिवन हेलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? CH3I, this is greater than CH3Br, this is greater than CH3Cl। ये पूछा है 2013 IIT में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, नीट में ये तो था आपका रिएक्टिविटी पे, ये था रिएक्टिविटी पे, ये था बॉन्ड लेंथ पे। अब एक पूछा गया था बॉन्ड एंथैल्पी पे। यहाँ पे मैंने आपको बॉन्ड एंथैल्पी भी बता दी, सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी? इसकी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी। बॉन्ड एंथैल्पी पे आया था, ये आया था आपका नीट में, नीट 2021 में। क्वेश्चन यहीं पे कर लेना जिससे कि आपको बाद में आसानी पड़े। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, राइट, CX बॉन्ड, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है? इसकी, फ्लोराइड की। तो क्या होगा ये सीक्वेंस? CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3I। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। आई होप दिस इज क्लियर। और आपने देख लिया है कितना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये CX बॉन्ड का इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया पूरा। अब हम आ जाते हैं वापस अपने न्यूक्लियोफाइल्स पे, राइट। हम आ जाते हैं वापस न्यूक्लियोफाइल्स पे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हमें समझने हैं। इस पर क्वेश्चन आया था 2022 IIT में। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है से CH3Cl से, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3OH, राइट। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं CH3OH का, तो ये किस तरह से बना होता है? ये होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं। H H H OH, राइट। ये क्या है? इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सी है? OH। OH न्यूक्लियोफाइल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकली, उसने अटैक किया इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, Cl हटा दिया, वीक न्यूक्लियोफाइल खुद स्ट्रॉन्ग है, खुद स्ट्रॉन्ग जाके जुड़ गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी OH हेलोएल्केन को अटैक करेगा, हमेशा
ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा कार्बन, राइट, ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा कार्बन पे। ये तो हो गई आपकी न्यूक्लियोफाइल, नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, यह है सोडियम साइनाइड, इसको मैं रिएक्ट करता हूं CH3Br से, मुझे यहां पे मिला, देखिए स्ट्रक्चर पूरा बना रहा हूं मैं, ओपन स्ट्रक्चर, जिससे आपको समझ में आए। ये मिला। वहीं अगर मैं सिल्वर साइनाइड लेता हूं और उसको मैं रिएक्ट कर देता हूं सेम सबस्ट्रेट से, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा NC। यहां से कौन सी न्यूक्लियोफाइल आई, CN, यहां से कौन सी न्यूक्लियोफाइल आई, CN। न्यूक्लियोफाइल सेम है, यहां पे कौन सा कंपाउंड मिला मेरे को, साइनाइड, इसको हम बोलते हैं साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ये कौन, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखिए ये मैंने कहा था, ये OH, ये हमेशा कार्बन, इसका OH न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन हमेशा कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ये वाली है CN, तो इस रिएक्शन में देखो ये जो है इस सबस्ट्रेट के कार्बन एटम को अटैक करता है जब साइनाइड, तो ये कार्बन के थ्रू जाके भी जुड़ जाता है और नाइट्रोजन के थ्रू जाके भी जुड़ जाता है। दैट मीन्स ये जो CN है, ये CN जो है, इट हैज 2 अटैकिंग साइट्स, इट हैज 2 अटैकिंग साइट्स। कौन कौन सी हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, राइट, और प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलेगा। 2 अटैकिंग साइट्स, ये अटैकिंग साइट्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। सो इस तरह की न्यूक्लियोफाइल्स जो एक से ज्यादा, जिनके पास 2 अटैकिंग एटम्स होते हैं या 2 अटैकिंग साइट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। MB का मतलब होता है, इसको देखोगे अगर आप, MB का मतलब होता है 2, डेंट का मतलब होता है टूथ, तो 2 टूथ, 2 दांत हैं इसके जिनसे ये अटैक कर सकता है, राइट। तो 2 एटम्स हैं ये जिनसे ये अटैक कर सकता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन आया था IIT 2022 में। अब इसी तरह की एक और न्यूक्लियोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं, जो होती है आपकी नाइट्राइट, उस पर भी क्वेश्चन आता है। और इसका ये रीजन पूछते हैं क्लास 12th में बहुत ज्यादा, कि मिथाइल ब्रोमाइड जब सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करेगी तो साइनाइड देगी, लेकिन जब ये सिल्वर साइनाइड से रिएक्ट करेगी तो ये आइसोसाइनाइड देगी। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहां पे इसमें पहले रिएक्शन में जब सोडियम साइनाइड होगी या पोटेशियम साइनाइड होगी, इसी तरीके से सोडियम साइनाइड और पोटेशियम नाइट्राइट का भी रिएक्शन सेम होता है। यहां पे देखिए क्या होगा, सोडियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, तो ये आयोनाइज होगा इनटू सोडियम आयन एंड CN आयन, ये फ्री CN आयन में डिसोसिएट हो जाता है सोडियम साइनाइड, ठीक है। अब देखिए जो साइनाइड है इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये है और एक है, राइट। ये कार्बन से, इससे भी अटैक कर सकता है, इससे भी अटैक कर सकता है। अब देखिए ये, लेकिन यहां पे अटैक इसने किया, कार्बन से जाके बॉन्ड बनाई, नाइट्रोजन से नहीं बनाई, बना सकता था लेकिन नहीं बनाई। सो मेजर प्रोडक्ट इसका साइनाइड होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, राइट। अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता तो इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती, राइट। इसीलिए इसने कार्बन से बॉन्ड बनाना प्रेफर किया टू फॉर्म साइनाइड। अब देखिए ये साइनाइड बना यहाँ पे इसलिए बना क्योंकि सोडियम साइनाइड एक आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनाइज होके फ्री साइनाइड आयंस देता है, राइट। ये फ्री साइनाइड आयन सीधा जाके कार्बन पे अटैक कर देता है टू फॉर्म साइनाइड। लेकिन अगर मैं सिल्वर साइनाइड की बात करूं तो सिल्वर साइनाइड एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, राइट। कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये ऐसे आयोनाइज नहीं होगा,
सिल्वर साइनाइड है ना, ये ऐसे आयोनाइज नहीं होगा, यहाँ से सिल्वर और कार्बन बॉन्ड ऐसे ब्रेक नहीं होगा, राइट। सो अटैक कहाँ से करेगा ये, इसके पास अब ऑप्शन, ये नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर होता है, तो ये सिल्वर साइनाइड है, ये यहाँ से जाके, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये इस नाइट्रोजन से अटैक कर देता है इस कार्बन पे। आई रिपीट, सिल्वर साइनाइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड की तरह ऐसे आयोनाइज होकर के फ्री साइनाइड आयन नहीं देगा। जब फ्री साइनाइड आयन नहीं देगा तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर से जाके अटैक कर देगा इस कार्बन पे, मिथाइल ब्रोमाइड के, राइट। जब इस कार्बन पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू, देखिए लोन पेयर है, इसके थ्रू इस पे अटैक करेगा या इस लोन पेयर के थ्रू इससे बॉन्ड बनाएगा, तो आपका जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो आइसोसाइनाइड होगा। तो ये इसका रीजन है दैट दिस बीइंग अ कोवेलेंट कंपाउंड विल नॉट डिसोसिएट इनटू फ्री साइनाइड आयंस, right? So it is a covalent compound, it will make bond through the lone pair of nitrogen atom to form this isocyanide. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन आया था, आपका 2022 में, राइट। ये 12th में भी बहुत आया है ये क्वेश्चन, 2015 ये वाला क्वेश्चन आया है, 2015 में भी आया है, 18 में भी आया है, राइट। एक नाइट्राइट का भी आया है शायद 12 में, आई थिंक 10 में। अब देखिए क्वेश्चन जो है मैं जल्दी से देता हूँ, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये हटा देता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ। सोडियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, देखिए क्वेश्चन है, ये कंपाउंड दिया है, ये रिएक्ट करता है इन विद सोडियम साइनाइड है, देखिए ध्यान रखना, सोडियम साइनाइड और अल्कोहल है वाटर के साथ, राइट। यहां पे क्या कंपाउंड मिलेगा, राइट। यहां पे ये बी मेजर प्रोडक्ट है और यहां पे सिल्वर साइनाइड है, एथेनॉलिक, इसका मतलब होता है एथेनॉलिक, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, एथेनॉलिक सोडियम साइनाइड, एथेनॉलिक सिल्वर साइनाइड। एथेनॉलिक से आप कंफ्यूज मत होना, एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड। यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये ए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बी क्या होगा। अब देखिए ये है, ये कंपाउंड डैश्ड लाइन में है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये कंपाउंड है आपका CH3CH2Cl, राइट। देखिए ये सोडियम साइनाइड से जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, इथाइल साइनाइड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रक्चर्स में दिए हुए थे आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन यहाँ से जाके CN से जाके बॉन्ड बनाएगा, राइट। देखिए ये ऐसे करके किससे का बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन से जाके इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो साइनाइड ऐसा होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। साइनाइड मिलता है ना यहाँ पे सोडियम साइनाइड के साथ, और ये सिल्वर साइनाइड है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नाइट्रोजन के थ्रू इस तरह से बॉन्ड बनेगी, राइट। तो ये आपकी इस तरह से बॉन्ड बन जाएगी। तो यहां पे आइसोसाइनाइड होगा मेजर प्रोडक्ट और वहां पे साइनाइड होगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन था 2022 का, राइट। सो आई होप ये आसान क्वेश्चन था, आप लोग होते तो इसको आराम से कर लेते मेरा लेक्चर देख के, राइट।
इस पे प्लस माइनस साइन भी था, ये प्लस होता है, इसको अपना लोन पेयर दे देता है, माइनस होता है, राइट। सो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा क्योंकि सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट कंपाउंड है, आयोनाइज नहीं होगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे साइनाइड मिलेगा क्योंकि सोडियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड है, आयोनाइज हो जाएगा। साइनाइड रिएक्ट कर अटैक करेगा सीधा कार्बन को, जिस अल्काइल ग्रुप के कार्बन को थ्रू इट्स कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होती है कार्बन नाइट्रोजन से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये सारे क्वेश्चंस आप अलग से नोट करते रहें जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक रिएक्शन होते हैं, देखिए अगर मैं ऐसे सोडियम नाइट्राइट, देखिए सोडियम नाइट्राइट और मिथाइल ब्रोमाइड में अगर रिएक्शन होगा तो ये आपको देगा, देखिए ये भी जो है ना एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होती है इस तरह से, राइट। तो सोडियम नाइट्राइट के केस में, सोडियम नाइट्राइट एक आयोनिक कंपाउंड है, ये नाइट्राइट आयन में ऐसे ब्रेक हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट सोडियम और नाइट्राइट आयन में ऐसे ब्रेक हो जाएगा, और नाइट्राइट अपने ऑक्सीजन के थ्रू इससे बॉन्ड बनाएगा टू फॉर्म नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट ऐसा कंपाउंड मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिल्वर नाइट्राइट लेता हूं, ये दोनों ही क्वेश्चन में से कुछ भी आ जाता है, सेम टाइप सेम चीज है। यहां पे देखिए क्या होता है, जो सिल्वर, जो आपका सिल्वर नाइट्राइट है, अगेन ये कोवेलेंट कंपाउंड है, याद रखना सिल्वर वाला कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट होता है, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, राइट। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस मिथाइल पे जाके अटैक करेगा टू फॉर्म नाइट्रोएल्केन। तो यहां पे जो कंपाउंड मिलेगा आपको, वो ये मिलेगा नाइट्रोएल्केन, राइट। सिल्वर नाइट्राइट के केस में नाइट्रोएल्केन मिलेगा, सोडियम नाइट्राइट के केस में क्योंकि फ्री नाइट्राइट आयंस हैं, यहाँ पे हमें मिलेगी मिथाइल नाइट्राइट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस तरह की न्यूक्लियोफाइल्स को जिनके पास दो अटैकिंग साइट्स होती हैं, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैक कर रही है टू फॉर्म नाइट्राइट, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैक कर रही है टू फॉर्म नाइट्रोएल्केन। इस तरह की न्यूक्लियोफाइल्स को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 12th में आया है, ये वाला रिएक्शन आया है, यहाँ पे सोडियम साइनाइड नहीं लेके पोटेशियम साइनाइड दिया है इन्होंने, पोटेशियम साइनाइड भी आयोनिक कंपाउंड होता है, 2013 में आया है, 18 में आया है, राइट। और नाइट्राइट का रिएक्शन भी आया है, आई एम नॉट श्योर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 13, 15 में, 18 में ही नहीं, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन, राइट। जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं हेलोएल्केन्स हेलोएरेन्स पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें मेंशन किया है कितनी बार आया है, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आपको क्लियर है, राइट। अब हम आ जाते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस पर। और एक और चीज, न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव ही नहीं होती है, न्यूट्रल भी होती हैं कई बार, राइट। 11th में हमने पढ़ा था, जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया, इस पे लोन पेयर से कई बार ये सीधा जाके अटैक कर देती है। सो उस केस में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के केस में नेगेटिव साइड्स क्या होती हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस। देखिए SN1, सबसे पहले हम देखते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस। देखिए SN2 रिएक्शंस, इसका फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बाइमॉलिक्यूलर, राइट। बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर मतलब, इसकी बाइमॉलिक्यूलर मतलब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, केमिकल काइनेटिक्स जिन्होंने पढ़ा उन्हें पता है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें दो मॉलिक्यूल्स, जो ये दो रिएक्टेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट्स हैं, अभी देखते हैं हम। देखिए इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही दोनों रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब देखिए इसको और बाइमॉलिक्यूलर है, मैं एक चीज लिख रहा हूं, जिनको केमिकल काइनेटिक्स आता है उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
इट फॉलोज फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो स्पीड होती है रिएक्शन की वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप से पता लगता है हमको, राइट। जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी इसको समझने के लिए सीधा हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए CH3Br, राइट, ये रिएक्ट करेगा OH न्यूक्लियोफाइल से OH न्यूक्लियोफाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है टू फॉर्म मेथनॉल प्लस ये लीविंग ग्रुप था वीक न्यूक्लियोफाइल, ये निकल गया इसमें से। ये होता है SN2 रिएक्शन। जो हमने पहले साइनाइड वाले पढ़े थे वो भी SN2 रिएक्शंस थे, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ही थे, SN2 रिएक्शंस थे। वो पूछा है पहले कभी एग्जाम में वो क्या रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन है वो। अब देखिए ये रिएक्शन होता कैसे है, यही हमें मेनली पढ़ना है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अप्रोच करेगी, इसकी हमें मेनली स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान देना है। जब ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहा है और कहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। देखिए ये जो है OH ठीक है। अब OH इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, और यहां पे ये है Br। जब OH न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड पे, राइट, ये कौन सी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड है। SN2 रिएक्शंस प्राइमरी हैलाइड में इजीली हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये लिया एग्जांपल। जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगी रिएक्ट करने के लिए, तो देखियो होगा क्या, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, राइट, और इसको डिस्प्लेस कर रही है, और ये बॉन्ड CBr बॉन्ड हल्के हल्के ब्रेक होना शुरू होगा, और जब ये OH इससे बॉन्ड बनाएगा तो CO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, देखिए ये अगर मैं आपको दिखाऊं, CO बॉन्ड हल्के हल्के बनना शुरू होगा। ये वाला बॉन्ड इसमें ब्रेक होना शुरू होगा, ये वाला बॉन्ड बनना शुरू होगा जब ये इस पे अटैक करेगी, ठीक है। इसके पास जब ये आएगी फॉर रिएक्शन, और देखिए जब ये इसके पास रिएक्ट होने आएगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो अटैक होगा ये फ्रंट साइड से नहीं होगा, रियर साइड से होगा, पीछे वाली साइड से रिएक्ट करने आएगी ये, राइट। सो दिस इज अ रेयर साइड अटैक, रेयर साइड और बैक साइड भी बोलते हैं इसको, दिस इज अ रेयर साइड और बैक साइड अटैक, SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन के पॉइंट्स हैं, इट इज अ रेयर साइड और बैक साइड अटैक, ठीक है। अब जब ये इसके पीछे से ऐसे रिएक्ट करने आएगी, देखिए जो ये वाले हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये तीनों के तीनों इधर की तरफ अवे फ्रॉम दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जब ये इसके पास आएगा, ये CO बॉन्ड बनेगा, इससे अवे मूव होने लग जाएंगे, ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स ऐसे मूव होना शुरू होंगे, ये बॉन्ड इससे बनना शुरू होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। तो ये हल्के हल्के ब्रेक, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, ये बॉन्ड हल्के हल्के ब्रेक होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हल्के हल्के ब्रेक बनेगा, राइट, और ये वाले हाइड्रोजन एटम्स इधर को मूव होंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ एक स्टेज पे ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। एक स्टेज पे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेज,
राइट। जब ये रिएक्शन ये प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट देने से पहले ये ऐसी ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट से होता हुआ जाएगा जिसमें ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स सेम प्लेन में है, ये बॉन्ड आधा बना हुआ है, दिस इज पार्शियली फॉर्म्ड एंड दिस बॉन्ड CBr बॉन्ड इज पार्शियली ब्रोकन, राइट। 3 हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है। एंड ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड था। एंड CO बॉन्ड is partially formed and CBr bond is partially broken. I hope this is clear. In transition, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेज। अब फाइनली क्या होगा, मैंने कहा था ये इधर को मूव हो रहे हैं, ये वाले तीनों हाइड्रोजन एटम्स इधर को मूव हो रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है। ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स अभी फिलहाल एक ही प्लेन में हैं ट्रांजिशन स्टेज में, राइट। और इसको हम कंपेयर करते हैं विद हब एंड स्पोक, जो साइकिल का एक पहिया होता है। ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, स्पोक हैं, और ये दोनों एक्सेल पे हैं इस तरह से, और बीच में स्पोक है, उससे कंपेयर करते हैं। नाउ फाइनली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, और ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स इधर को चले जाएंगे। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे, राइट। क्योंकि ये उधर को जा रहा है तो ये पूरा उधर चला जाएगा, राइट। राइट, ये सॉलिड वेज है जो हमारी तरफ पॉइंट करती है, राइट। आई होप ये सबको पता है, 11th में पढ़ा है। और ये H, अब इसको और इसको कंपेयर करो, इसके हाइड्रोजन एटम्स इधर हैं, राइट, इधर हैं इसके हाइड्रोजन एटम्स मिथाइल ब्रोमाइड के, और ये जो Br बॉन्ड, जो Br है ये इधर की तरफ है, इस साइड पे है। जब मैं प्रोडक्ट देखता हूं तो ये हाइड्रोजन एटम्स इधर ना होकर के इधर है, और इसका जो Br है, ये Br यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर थी और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इधर है। सो पूरी कॉन्फ़िगरेशन इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगी, इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई, राइट। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन भी। सो दिस इज योर इन्वर्टेड प्रोडक्ट। SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन होता है हमेशा, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कोई नीट का। सो दिस इज योर इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सो आपकी जो SN2 रिएक्शन होता है, इट प्रोसीड्स वाया कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और वॉल्डन इन्वर्जन, कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन, राइट। इस तरह से होता है रिएक्शन। दिस इज योर वॉल्डन इन्वर्जन। आई होप आपको SN2 रिएक्शन समझ में आ गया, राइट। अब एक कुछ चीजें इसकी समझ लेना, दैट ये जो आपका इसमें देखिए, ये जो आपका रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज supported by aprotic solvents, right? This reaction, SN2 reactions are supported by aprotic solvents, ठीक है। aprotic solvents कौन से होते हैं, जो हमें प्रोटॉन्स नहीं देते हैं, राइट। जैसे वाटर है, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, राइट। जैसे हमारा जो वाटर होता है वो प्रोटॉन्स देता है तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, मेथनॉल है वो भी प्रोटॉन्स देता है सॉल्यूशन में तो वो प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ये रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय, मैंने कहा, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे डाइमेथाइल फॉर्मामाइड,
राइट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था SN2 रिएक्शन में किस तरीके का सॉल्वेंट करेक्ट ऑप्शन देखना था। उसमें से एथेनॉल मेथनॉल था, उसमें एक ऑप्शन था डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, राइट। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया है, राइट। इतना ही है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि कुछ आपको वो दे दी जाएंगी एल्काइल हैलाइड्स डिफरेंट, और पूछेंगे कि ये किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा, राइट। सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, राइट, जिससे आपको आसानी हो। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, इसमें जो हमें लेस पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, राइट। अब देखिए इसकी अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो क्या है, देखिए यहाँ पे तो ये बॉन्ड पोलर था, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे ये भी आ गई है, ये भी आ गई है। कुछ नेगेटिव चार्ज इसने शेयर कर लिया, कुछ नेगेटिव चार्ज इसने शेयर कर लिया, राइट। सो बॉन्ड की पोलैरिटी कुछ कम हो गई है, राइट। सो क्योंकि नेगेटिव चार्ज OH आयंस पे और X पे डिस्पर्स्ड है, राइट। ये चीज ध्यान में रखना, ये लेस पोलर है कंपेयर टू दिस, राइट। इसीलिए इसमें हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स ले लेते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कौन कौन सा कोई क्वेश्चन आया है। ओके, इससे पहले हम एक चीज देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज। जस्ट ड्रॉप दिस। देखिए इसमें जो अटैक हो रहा है, ये देखिए ये अटैक करने आ रहा है ना इस पे, देखिए ये जो है इस पे अटैक करने आ रहा है मिथाइल फॉर्माइड पे। मैंने शुरू में आपको बोला था, हमने मिथाइल फॉर्माइड एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि उसमें इजीली SN2 रिएक्शन हो जाता है। SN2 रिएक्शन क्यों इजीली हो जाता है ये समझना हमें ज़रूरी है। देखिए ये जब इस पे अटैक करने आएगा, राइट। अब देखिए ये जब इसको अटैक करना है तो ये इजीली अटैक कर देगा इसको, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल। अब अगर मैं वहीं ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप, इस हाइड्रोजन की जगह अगर मैं ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, अब देखिए ये जब इस पे अटैक करने आएगा, ये क्या है, प्राइमरी, ये है प्राइमरी हैलाइड, ये है सेकेंडरी हैलाइड, क्योंकि इसमें एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। जब ये इसको अटैक करने आएगा, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, बढ़ गए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स बढ़ गए मतलब अब देखिए यहाँ पे इस पे कम स्पेस है, यहाँ कितनी ज़्यादा स्पेस थी, यहाँ पे कितनी कम स्पेस है यहाँ पे। अब अगर मैं ये ले लेता हूँ, और ये है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए अब स्पेस क्या हो गई, और भी कम हो गई, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, स्पेस और भी कम हो गई। ये क्या है आपका, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, एक ही से अटैच्ड है, राइट। अब देखिए मैंने एक मिथाइल बढ़ाया, ये है सेकेंडरी हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड में 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, और ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, राइट, फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल इन ऑर्डर टू अटैक दिस कार्बन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन को अटैक करना है, राइट। अब इसको और भी ज़्यादा ट्रैफिक से जाना पड़ रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं ये न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ, इस पे है 3 मिथाइल ग्रुप, ये रहा, इसको लेट्स राइट ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ट्रैफिक हो गया, राइट। बल्कि ग्रुप्स, 3 बल्कि ग्रुप्स आ गए मिथाइल ग्रुप, ये टर्शियरी हैलाइड है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को, इस कार्बन एटम को अप्रोच करना और भी मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया हाइड्रोजन एटम्स का। इन अदर वर्ड्स स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहा हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन एटम को अटैक करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। तो रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन की इस डायरेक्शन में क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। सो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम प्राइमरी हैलाइड्स टू टर्शियरी हैलाइड्स। प्राइमरी हैलाइड्स में रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे मिनिमम है। टर्शियरी हैलाइड में SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी बहुत कम होगी क्योंकि इसमें स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, राइट। सो आपको बेसिकली क्या ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, आपको टर्शियरी हैलाइड दे रखी होगी और आपको प्राइमरी हैलाइड दे रखी होगी, राइट। सो पूछेंगे SN2 रिएक्शन किस में इजीली हो जाएगा। SN2 रिएक्शन स्टेरिक क्राउडिंग, जब भी आप SN2 रिएक्शन की बात करोगे तो स्टेरिक क्राउडिंग की तरफ ध्यान दोगे, राइट, या लीविंग ग्रुप की तरफ भी ध्यान देते हो, राइट। सो जितना ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, राइट, उतना ही कम चांसेस हैं SN2 रिएक्शंस के। तो उस केस में ज़्यादा चांसेस होते हैं SN1 रिएक्शन के, जो हम अभी करते हैं, राइट। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, देखिए प्राइमरी हैलाइड्स में मैक्सिमम है, देखिए, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड्स में मैक्सिमम है और टर्शियरी हैलाइड्स में मिनिमम है। प्राइमरी हैलाइड्स में रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंडरी हैलाइड्स। ये सेकेंडरी हैलाइड 2 थे इसमें एल्काइल बल्की ग्रुप्स, राइट, और टर्शियरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा कम थी क्योंकि इसमें 3 बल्की ग्रुप्स थे। सो ये फॉलो करती है ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शंस, राइट। और इसमें एक लीविंग ग्रुप चीज़ थी, जितना इजीली ये लीव कर जाएगा उतना ही इजीली ये रिएक्शन हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन दिया गया था 2012 का, एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है ये आयोडाइड है, राइट, और ये है आपकी Cl। इनमें से किस में SN2 रिएक्शन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप ये देखोगे, ये है ना जो आपका लीविंग ग्रुप। अब बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है, जिसका साइज जितना बड़ा होता है, राइट। हमने अभी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से पढ़ा था ना। नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही ईजिली ये लीव कर जाएगा, राइट। सो आयोडीन ईजिली लीव कर जाएगा। सो इसमें रिएक्शन SN2 रिएक्शन ज़्यादा ईजिली होगा, राइट। क्यों? क्योंकि आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। इसका भी एक ऑर्डर होता है, राइट, जो ये होता है आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये लिख लेना। आयोडीन ये एग्जाम में आता है काम में आपके। बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाला, राइट। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, मैंने शुरू में आपको बोला था इस न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की एबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करती है तो ये जब डिपार्ट करेगी यहाँ से, ये अपना लोन पे इसका बॉन्ड पेयर अपने साथ ले जाती है और ये एक लोन पेयर अपने साथ लाती है। उस लोन पेयर की हेल्प से ये इस कार्बन से जाके बॉन्ड बनाता है। सो जितनी इजीली ये लोन पेयर इसको दे देगा उतना ही इजीली ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होगा ये न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। द रीजन बीइंग आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। जब साइज ज़्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, राइट, उतना ही कम अट्रैक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स
जो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको कार्बन को देने हैं इसने टू मेक अ बॉन्ड, तो ये बड़ा साइज का जो एटम होगा या आयन होगा वो इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इस कार्बन एटम को इजीली दे देगा बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। सो जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी इंक्रीज होती है, राइट। सो यहाँ पे था, यहाँ पे यही था, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था। ये आयोडाइड का SN2 रिएक्शन इजीली हो जाएगा क्योंकि आयोडाइड इज अ बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। अब हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शंस, जल्दी से कर लेते हैं SN1 रिएक्शंस, राइट। ये था बायोमोलिक्यूलर, राइट। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो रेट डिटरमिन करना होगा वो एल्काइल हैलाइड, वो इस पे भी डिपेंड करेगा रेट और इस पे भी डिपेंड करेगा, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस। और इसमें इन्वर्जन होता है हमेशा, डिफरेंस भी आता है SN1 SN2 पे बहुत 12th में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं SN1 रिएक्शंस पे। देखिए ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब इसका जो रेट है रिएक्शन का वो एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, राइट। और वो रिएक्शन जो था वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था। जो SN2 जो रिएक्शंस थे ये इसमें एक ही स्टेप था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था, राइट। जिसमें जो ये CBr बॉन्ड ब्रेक हो गया था सिंगल स्टेप में और ये OH बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया था, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन था। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, राइट। ये 2 स्टेप रिएक्शन है और ये जैसे है इसमें होता है ये टर्शियरी हैलाइड में इजीली। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन एक्चुअल में होता कैसे है। CH3 ये कार्बोकेटाइन बना, सॉरी ये बाद में देखेंगे, ये बन गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये यूनिमोलिक्यूलर है, राइट। इसकी मॉलिक्यूलरिटी और फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसका एक मॉलिक्यूल पे, सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, वो है मिथाइल ये हेलोएल्केन का मॉलिक्यूल। अब देखिए रिएक्शन होता कैसे है, 2 स्टेप रिएक्शन है। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में होगा आपका आयोनाइजेशन ऑफ हैलाइड, राइट। स्टेप 1 में क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ हैलाइड। अब देखिए ये जो हैलाइड है ये क्या होगी, आयोनाइज होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल है। ये बना आपका कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना और सेकेंड स्टेप ये है स्लो स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है विच इज योर स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप क्या होता है आपका, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वो इस स्टेप पे डिपेंड करता है क्योंकि ये स्लो स्टेप है। जब ये कंप्लीट होगा तभी तो रिएक्शन कंप्लीट मानेंगे हम, राइट। सो रेट इस पे डिपेंड करता है फाइनली। और ये है आयोनाइजेशन ऑफ दिस हैलाइड। ये आयोनाइज होकर के कार्बोकेटाइन बनाता है और ये कार्बोकेटाइन मैं ऐसे लिख देता हूं, ये रिएक्ट कर जाएगा सीधा न्यूक्लियोफाइल से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये वाला स्टेप है आपका, ये फर्स्ट स्टेप था, ये स्टेप 2 है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप,
राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए ये रिएक्शन होता कैसे है, इसकी भी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए आयोनाइजेशन ऑफ हैलाइड ये बना, इसमें कार्बोकेटाइन बना। 11th क्लास में आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी, राइट। अब कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही इजीली ये रिएक्शन होगा, राइट। अब देखिए हमने देखा था जो प्राइमरी हैलाइड होती है उसमें एक तीनों हाइड्रोजन एटम्स थे। टर्शियरी हैलाइड में 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। देखिए इसको ये लीस्ट स्टेबल होता है, ये वाला। अगर मान लो मैं मिथाइल ब्रोमाइड ले लेता तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनता, ये लीस्ट स्टेबल है। वहीं अगर मैं ये वाला ले लेता सेकेंडरी मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन वाला जो पॉजिटिव कार्बन है ये 2 और मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। और हमें पता है मिथाइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं, कम कर देते हैं और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक। और अगर मैंने जैसे ये लिया है CH3 टर्शियरी हैलाइड ली है तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। और यहाँ पे कितने हैं, 3 एल्काइल ग्रुप्स। ये तीनों एल्काइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, पॉजिटिव कार्बन। सो मैक्सिमम डिस्पर्जल ऑफ चार्ज कहाँ होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन के केस में, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, राइट। सो इधर की तरफ जाओगे तो SN1 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। SN1 रिएक्शंस का रेट बढ़ेगा। टर्शियरी हैलाइड के केस में SN1 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। द रीजन बीइंग यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनने का मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये ईजिली SN1 रिएक्शन कर देगा। तो ये स्टेबिलिटी उल्टी है एज कंपेयर टू सेकेंडरी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस में ये सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दे रहे थे। तो SN2 रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन को अटैक करने में जो हिंड्रेंस आ रहा था वो मैक्सिमम आ रहा था, राइट। सो ये SN2 रिएक्शन इसमें मिनिमम चांसेस थे। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम था तो ये इजीली SN2 रिएक्शन दे रहा था, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी मिनिमम है। क्यों? क्योंकि कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है इसको चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए, जो मिनिमम स्टेबिलिटी है इसकी, राइट। सो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है और या पॉजिटिव आयन स्टेबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें SN2 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स मिनिमम स्टेबिलिटी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब हम इसका अटैक देखते हैं, राइट। ये अटैक होता कैसे है, देखिए कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उससे आपको ये नोट कर लेना मैक्सिमम चांसेस किस में होते हैं और क्यों होते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो कार्बोकेटाइन, अब देखिए अटैक देखिए, इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, राइट। ये देखिए क्या होगा, जो ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन जो है आपका, ये प्लेनर है। प्लेनर मतलब ये सब एक ही प्लेन में है, इस तरीके का दिखता है ये, ठीक है। अब जब OH आयन अटैक करने आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगी, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगी, इसके ये यहाँ से फ्रंट से भी अटैक कर सकती है, बैक साइड से भी अटैक कर सकती है, यहाँ से भी अटैक कर सकती है, यहाँ से भी अटैक कर सकती है, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट किस तरीके का बन सकता है, बैक साइड से अटैक होगा तो कुछ इस तरीके से अटैक होगा, राइट। और फ्रंट साइड से जब अटैक होगा तो इस तरह का बॉन्ड बनेगा। ये दोनों क्या हैं, अगर आप इसको देखोगे
ये दोनों क्या है, अगर आप इसको इसके सामने रखोगे तो आपको देखेगा आइसोमेरिज्म में जो आपने मिरर इमेजेस पढ़ी थी, ये एक आइसोमर है और ये एक आइसोमर है, राइट। एक डी फॉर्म है, एक एल फॉर्म है। डी और एल फॉर्म क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कार्बोकैटाइन प्लानर है। प्लानर है तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकती है, ये फ्रंट है, और बैक साइड से भी अटैक कर सकती है, राइट। सो ये देखिए, इसका न्यूक्लियोफाइल इधर था, राइट। सो ये वाला जो बनेगा प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं, इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ था, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। कॉन्फ़िगरेशन सेम रही, सो ये है रिटेन्ड प्रोडक्ट, रिटेंशन बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड पे लगा हुआ है, रिएक्टेंट का फ्रंट साइड पे था, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन या इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ये, राइट। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों, सॉरी, जो कि ये न्यूक्लियोफाइल का के पास इक्वल चांस है, ये इसको फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट। सो इक्वल क्वांटिटी हमें दोनों की मिलेगी, इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेन्ड प्रोडक्ट की। इन्वर्जन और रिटेंशन इक्वल होगा। द रीजन बीइंग OH न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांसेस हैं, वो इसको फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट से अटैक करेगा तो ये बनेगा, राइट, इक्वल चांसेस है, बैक साइड से भी अटैक करेगा तो ये बनेगा, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होगी, राइट। एक है डी फॉर्म, एक है एल फॉर्म, राइट। डी एल का इक्वल मिक्सचर है। जब डी और एल फॉर्म का इक्वल मिक्सचर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। इसीलिए हम कहते हैं SN1 रिएक्शन में, ये जो SN1 रिएक्शन हुआ, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, राइट। सो दिस इज योर SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया रेसिमाइजेशन। ये 12th में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। सो योर SN1 रिएक्शन proceeds via racemization। ये 12th में बहुत बार आता है, राइट, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। रेसिमाइजेशन में फिर से बता देता हूँ क्यों इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्योंकि आपका कार्बोकैटायन जिसमें बना है ये प्लानर है, ये जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है इसके पास इक्वल चांस होगा ये इसको फ्रंट से भी अटैक करे, बैक से भी अटैक करे, राइट। फ्रंट से अटैक करेगा तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, DNL फॉर्म, राइट। ये दोनों क्या हैं? इनैंशियोमर्स हैं, DNL फॉर्म। इक्वल क्वांटिटीज में बन रहे हैं क्योंकि अटैक दोनों साइड से बराबर चांसेस पे हो रहा है, राइट। सो इक्वल क्वांटिटीज ऑफ DNL फॉर्म का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। सो रेसिमाइजेशन, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रेसिमिक मिक्सचर इज रेसिमाइजेशन। इसीलिए हम कहते हैं SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया रेसिमाइजेशन, राइट। सिंपल होगा, सिंपल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, वैसे ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखिए क्या, अब एक और चीज़ है इसमें समझनी आपको। मैंने कहा कि इक्वल चांसेस ऑफ अटैक फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड वो तब होता है जब ये क्वेश्चन, तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है दैट इट प्रोसीड्स वाया रेसिमाइजेशन तो आपको ये सब समझाना है। अब नीट में क्वेश्चन पूछा है, IIT में भी पूछा है क्वेश्चन कि ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड या रिटेन्ड प्रोडक्ट, इन दोनों में से कौन सा बनेगा। 2015 में पूछा है ये नीट में। इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से, और ये काफ़ी बार आता है, ये 12th में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए ये एक्चुअल में जब ये RCl है, जैसे ये RCl एकदम से हमें ये फ्री ये जो कोई भी एल्काइल RX मान लेते हैं, RX कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ये हमें एकदम से फ्री कार्बोकैटायन नहीं दे देता है। जब हमें फ्री कार्बोकैटायन मिलता है तभी इसमें से फ्रंट और बैक साइड से इक्वल चांसेस होते हैं अटैक के। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? पहले हमें एक आयन पेयर मिलेगा ऐसे, राइट। ये आयन पेयर मिलेगा, फिर इसके बाद हमें मिलता है इस तरह से फ्री आयन। सो जब ये आयन पेयर बनता है, राइट, जब तक ये आयन पेयर की फॉर्म में होता है तो जब न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल इसको फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि फ्रंट साइड पे ऑलरेडी ये नेगेटिव आयन है, राइट, नेगेटिव एक्स हैलाइड आयन है। तो यहाँ से जब ये इसको अटैक करने आएगा तो रिपेल कर देगा। सो जब तक ये आयन पेयर की फॉर्म में है ये इसको बैक साइड से अटैक करेगा। शुरू में कुछ देर तक बैक साइड से ज़्यादा अटैक होता है, सो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, राइट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ये ध्यान में रखना, राइट। सो इन्वर्जन ये कंप्लीट रेसिमाइजेशन है नहीं, एक्चुअल में ड्यू टू दिस आयन पेयर फॉर्मेशन इन SN1 रिएक्शन वी हैव पार्शियल रेसिमाइजेशन। कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होगा, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। क्या होगा? पार्शियल रेसिमाइजेशन होगा। और मैंने कहा शुरू में अटैक बैक साइड से ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि फ्रंट साइड पे ये फ्रंट साइड शील्ड रहती है ड्यू टू दिस ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव आयन। यहां से अटैक कम होगा, पीछे से अटैक ज्यादा होगा। सो इन्वर्जन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है। पार्शियल रेसिमाइजेशन क्यों होगा, राइट, और इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, राइट। सो इन्वर्जन मैं यहां लिखता हूं, इन्वर्जन एक्सीड्स रिटेंशन, मतलब प्रोडक्ट इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला ज्यादा बनेगा कंपेयर टू रिटेंशन वाला, क्योंकि आयन पेयर बन गया था, फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो रहा था, बैक साइड से हो रहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यही ऑप्शन दिया हुआ था नीट में 2015 में, IIT में भी पूछा है शायद कभी। तो 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, राइट। देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, और ये रेसिमाइजेशन वाला क्वेश्चन जो था ना, ये CBSE में तो एक मेरे को याद है ये 2016 में पूछा गया था, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन आया था 2014 में, हमने दोनों SN1 SN2 पढ़ लिए हैं। आउट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन विच रिएक्शन अकर्स विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 में हमने देखा था कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा था, राइट, तीनों के तीनों हाइड्रोजन उधर चले गए थे, और जो अटैक था न्यूक्लियोफाइल का वो बैक साइड से हुआ था, राइट। फ्रंट साइड से क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि फ्रंट साइड पे ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल थी, वहां से रिपल्जन भी हो सकता था, इसलिए बैक साइड से होता है अटैक। सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 में होता है, रेसिमाइजेशन किस में होता है? इसमें होता है रेसिमाइजेशन, SN1 में। इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और एक क्वेश्चन था 2015 का, इसको यहां देख लेते हैं। कुछ और एक दो और मैंने आपको शुरू में बोला था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन। अभी कुछ हमें कार्बोकैटायंस भी देखने हैं। देखिए 2015 CBSE में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2 हैलाइड्स दी थी, ये है एक ये है, ठीक है। इसमें से SN2 रिएक्शन किस में होगा, राइट, किस में होगा SN2 रिएक्शन? देखिए इसमें तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना चाहेगी तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा, इसलिए इसमें होगा SN2 रिएक्शन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। राइट, अब देखिए कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी भी आपका SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। 2 चीजें होती हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, उनमें कौन सा रिएक्शन होता है? SN1 होता है, SN2 होता है। देखिए एलाइलिक है, जैसे ये होता है ना, तो इसका ये हो गया एलाइल क्लोराइड, राइट। अब ये एलाइल क्लोराइड कौन सा कार्बोकैटायन देगा?
एलाइल क्लोराइड आपको कार्बोकेटाइन देगा CH2C डबल बॉन्ड CH, सॉरी ये CH2 है, CH2। ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबलाइज होता है। SN1 रिएक्शन के केस में हमेशा हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल होता है, इसीलिए इसमें SN1 रिएक्शन होता है इजीली, राइट। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, इसे मूव करेगा, ये दोनों क्या है, रेजोनेंस फॉर्म्स हैं इसके। तो ये जो एलाइल कार्बोकेटाइन हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, इसीलिए एलाइल हैलाइड्स में आपका SN1 रिएक्शन होता है। ऐसे ही बेंजाइलिक हैलाइड्स देखते हैं। बेंजाइल हैलाइड्स देखिए कैसे होती हैं, टॉल्यूइन से बनती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लेना, आपके NCERT में भी दी हैं दोनों। देखिए अगर ये है हैलाइड, ये क्या कार्बोकेटाइन देगा आपको जब SN1 रिएक्शन का पहला स्टेप आयोनाइजेशन होता है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, राइट। इस पे देखिए ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके रेजोनेंस फॉर्म्स होते हैं, राइट। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इसके रेजोनेंस फॉर्म्स। ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इधर आएगा पहले, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। राइट, एक रेजोनेंस फॉर्म ये होगा, इधर आ गया इसका चार्ज, फिर ये चार्ज घूमता घूमता इस साइड पे चला जाएगा, राइट। सो जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल हैलाइड आपका SN1 रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें था, ये ऐसा क्वेश्चन था, ये दोनों कंपाउंड दिए हुए थे, पूछा था किसमें SN1 रिएक्शन होगा, तो इसमें होगा क्योंकि इसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, राइट। ये क्वेश्चन आपका ये कोई 2018 में आया था ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में, राइट। सो बाकी के IIT नीट के क्वेश्चन, IIT का मैंने अपलोड कर रखा है पूरा 35 ईयर्स का, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं वहाँ जाके, क्वेश्चन आंसर्स। और IIT के में कुछ टाइम के बाद जब कुछ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे तो आई विल अपलोड अराउंड 40 to 40 ईयर्स क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस, राइट। सो ये सब क्वेश्चंस जो मैं क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ वो करने ज़रूरी हैं, राइट, ताकि आपको बाद में एकदम से प्रेशर ना आ जाए आपके ऊपर और आप आराम से IIT के लिए प्रिपेयर कर सकें, राइट। सो इसके बाद हम देखेंगे आपके, इसके बाद हम आ जाते हैं आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस पे, राइट। सो बच्चों हमारे SN1 SN2 रिएक्शंस पूरे हो गए, राइट। इसके बाद आ जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन दोनों में। अब बिफोर वी स्टार्ट विद एलिमिनेशन रिएक्शंस मैं आपको दो क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो SN1 रिएक्शन पे आ चुके हैं, राइट। सो लेट मी फर्स्ट रब दिस सॉल्व डी। जो इसके बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे उस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं IIT में, राइट। 2022 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था। और इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड हैं, राइट। मैं अभी बहुत टफ क्वेश्चंस इन लेक्चर्स में नहीं कराता हूँ, सो इवन जो 12th के हैं वो लोग भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, राइट। इससे आपके क्या होते हैं,
कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। देखिए हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था, एक क्वेश्चन आया था 2019 में, आई थिंक या 2019 में क्वेश्चन आया था। हमने पढ़ा था ये अगर एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड में होता है, राइट। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आयोनाइजेशन। रिएक्शन किससे होता है इसमें, एक्वेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एथेनॉलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक्वेक्स होगा हमेशा प्लस Br माइनस। एक ये स्टेप है, और दूसरा स्टेप क्या था इसका, राइट, ये है। अब इसको अगर आपको ग्राफ फॉर्म में दिखाना है, ग्राफ फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसका बनाना है ग्राफ में, बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। जिनको केमिकल काइनेटिक्स आता है वो ये इजीली कर लेंगे। देखिए एक हम्प, देखिए हम जब बनाते हैं तो इस तरीके, इसका ग्राफ कैसा है, 3-4 ग्राफ दे रखे थे, पूछा था करेक्ट ग्राफ कौन सा है, तो मैं पहले करेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये है, ये ग्राफ है। ये जो पहले वाला हम्प है, ये जो ऊपर हम्प होता है, ये मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट दिखाता है। इस वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, राइट। बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी दिखाता है बिफोर रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है फॉर दीज रिएक्टेंट्स टू चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। सो पहले वाले स्टेप में हमारा रिएक्टेंट ये है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, राइट। पहले ये आयोनाइज होगा, राइट, फिर बाद में ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके ये बना देगा। सो इसकी जो रिएक्शन में हम केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे जो हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखाते हैं वो ये है, राइट। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे आके ये इस पॉइंट पे आपका कार्बोकेटाइन पड़ा है और OH, ये सेकेंड स्टेप यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है प्लस OH, ये रिएक्ट करेंगे और इन दोनों की ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन एनर्जी ये है, यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट्स पे पहुँच जाएंगे। ये दिखाता है प्रोडक्ट्स, इसकी एनर्जी देखो कम होती है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, स्टेबल है, इसकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। ये पूछा गया था 2019 में, राइट, इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पे। आई होप क्लियर हो गया है। जिन्हें केमिकल काइनेटिक्स आता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उनके लिए ये आसान होगा, उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन था, मैंने शुरू में भी बताया था, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, IIT 2020 में। देखिए जो हमने आयन पेयर पढ़ाया था ना आपको, रेसिमाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, इस तरीके का क्वेश्चन था। देखिए ये पहले क्या बनाएगा, इस तरीके का आयन पेयर, राइट। अब ये Y माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इससे रिएक्ट करके ये बना देगा प्लस X माइनस, ठीक है। अब इसके लिए पूछा गया था एक ऑप्शन, कुछ 4 ऑप्शंस थे, SN1 रिएक्शन के कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। एक था वीक, देखिए हमें एक चीज़ पता है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल होती है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होती है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है। तो इसमें पूछा था डज वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट SN1 रिएक्शन, यस, वीक न्यूक्लियोफाइल होगी तभी तो SN1 रिएक्शन होगा, तभी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर पाएगी, राइट। और जो दूसरा ऑप्शन था, द रिएक्शन इज अकॉम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन। एक तो ये था वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट SN1 रिएक्शन, दूसरा था रिएक्शन इज अकॉम्पनीड
बेसिकली रेसिमाइजेशन होता है रिएक्शन। तो ये दोनों हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, वीक न्यूक्लियोफाइल और रेसिमाइजेशन होता है। ये 20 में आया था क्वेश्चन, राइट। 18-19 में क्वेश्चन आए थे, वो थे एलिमिनेशन पे बेस्ड। सो आपको जब ये कर लोगे आप, तो आपको इतना ध्यान में रहेगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल सपोर्ट करती हैं रिएक्शन को, रेसिमाइजेशन होता है। क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, राइट। अब हम जल्दी से आ जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस पे। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली हम इनको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इनमें क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड को हम हीट करते हैं विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। याद रखना एथेनॉलिक हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इस रिएक्शन को, और एक्वाएक्स KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, एथेनॉलिक होगा यहाँ पे। क्यों, अभी हम पढ़ते हैं, देखो। और ये एल्काइल हैलाइड है, इसको हम हीट करेंगे विद एथेनॉलिक से सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इसमें ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा एल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको एल्कीन मिलेगा। अब यहाँ पे हमें दो रूल पढ़ने हैं, सेडजेफ रूल और होफमैन रूल, राइट। इसमें दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, सेडजेफ एंड होफमैन रूल। होफमैन रूल देखिए, यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है क्या, बेसिकली ये होता है अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इसके साथ वाला हाइड्रोजन होता है बीटा हाइड्रोजन, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है ये होता है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है बीटा पोजीशन से रिमूव हो रहा है, राइट। इसीलिए हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, राइट। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, देखिए डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन। सो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से रिमूव हो रहा है, सो वी कॉल इट एज बीटा एलिमिनेशन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। अब यहाँ पे तो देखिए एक ही बीटा हाइड्रोजन था, अगर मैं कुछ इस तरह की एल्कीन ले लेता हूँ जिसमें दो बीटा हाइड्रोजन है, राइट। सो कौन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करने से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है, राइट, वो गवर्न करता है आपका सेडजेफ रूल, ठीक है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। देखिए ये है CH3 CH2 CHBr, राइट, CHBr और CH3। अब मैं इसको देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है, हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है कंपेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए रिएक्टेंट्स कुछ सेम हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, एल्काइल हैलाइड, बस यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर रखते हैं कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रीज़न बीइंग यहाँ पे बॉन्ड्स ज़्यादा ब्रेक हो रही हैं, देखिए ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रही है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रही है, सो ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना। अब देखिए यहाँ पे ये है अल्फा हाइड्रोजन, जिससे हेलोजन जुड़ा होता है, वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन है, इसके नेक्स्ट वाला बीटा हाइड्रोजन होता है। अब इसमें दो बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, राइट। अब देखिए दोनों ही एलिमिनेट होंगे, किस बीटा हाइड्रोजन के एलिमिनेट होने से हमें मोस्ट स्टेबल या वो एल्कीन मिलती है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगी, वो गवर्न करता है आपका सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल कहता है, देखिए इसमें दो एल्कीन बनेंगी, पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ऐसे स्ट्रक्चर बना के 1, ठीक है। देखिए एल्कीन यहाँ से भी रिमूव हो, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी रिमूव हो होगा, ये भी रिमूव होगा। इसके रिमूव होने से CH डबल बॉन्ड CH
ये एल्कीन बना। अब ये वाला जब एलिमिनेट होगा तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बना। अब कौन सा स्टेबल एल्कीन है, दैट वुड बी गवर्न्ड बाय सेटजेफ रूल, या इसको हम जेडजेफ भी बोलते हैं, कई बार जेडजेफ रूल भी बोलते हैं। एक बार नीट में जेडजेफ करके लिखा हुआ था, तो जेडजेफ रूल भी बोलते हैं इसको, याद रखना, ठीक है। अब जेडजेफ रूल या सेटजेफ रूल साइंटिस्ट का नाम था, राइट। सो जेडजेफ रूल कहता है वो एल्कीन ज़्यादा प्रेडोमिनेट करेगी, या वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे। देखिए ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन बनेगा तो डबल बॉन्ड तो होगा ही, इसमें देखिए 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, राइट। वेयरएज इसमें देखें, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, इथाइल, इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, राइट। सो ये बनेगी, ये बनेगी अराउंड 80%, ये बनेगी 20%, या मे बी उससे भी कम बने या उससे भी ज़्यादा बने। सो एज पर सेटजेफ रूल, एज पर सेटजेफ रूल, alkene with more number of alkyl groups will predominate. This is your Setzef rule, right? सिंपल है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वो वाली एल्कीन मैक्सिमम क्वांटिटी में बनेगी जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी, दैट मीन्स इसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ये हो गया आपका क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स का केस। अगर वहीं में अब देखिए होफमैन्स रूल को हमें समझना है। होफमैन्स रूल की बात करूँ, होफमैन्स रूल में यहाँ पे सेटजेफ प्रोडक्ट नहीं, सेटजेफ रूल से प्रोडक्ट गवर्न नहीं होता है। होफमैन्स रूल में वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है जो ज़्यादा एसिडिक होता है, राइट। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो हम कैसे देखते हैं, अभी मैं बताता हूँ। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होने से एल्कीन बनेगी वो प्रेडोमिनेट करेगी या वो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगी, राइट। ये होता है सिर्फ फ्लोराइड्स के केस में, राइट। देखो मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। CH3 CH CH Br, राइट। CHBr, सॉरी हम यहाँ फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं। होफमैन्स रूल फ्लोराइड्स में लगेगा सिर्फ, CH2H। ये देखिए ये प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे हम होफमैन्स रूल पढ़ रहे हैं, फ्लोराइड्स का केस देखते हैं हम यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। अब इसमें से कौन सा हाइड्रोजन, जब जिसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा, सो कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होने से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगी। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, राइट। अगर हम सेटजेफ रूल लें, अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। हमें पता है ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये इस चेन में, राइट। अब देखिए इस पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके नेगेटिव चार्ज देगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे नेगेटिव चार्ज कम होता चला जाता है, राइट। सो इस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, राइट। जब इस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये इजीली इसको रिप्लेस कर देगा। जो जितना दूर होगा हाइड्रोजन इससे, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, राइट, एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये इसके पास है, ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे रिलीज करके रखता है। सो दिस वन, जो जितना दूर होगा बेसिकली एल्काइल ग्रुप से, वो हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन दोनों के, वो ये और ये रिमूव होने से बनेगा।
CH3 CH, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम बोलते हैं होफमैन्स प्रोडक्ट, राइट। इसको हम बोलते हैं होफमैन्स प्रोडक्ट। अगर ये वाला रिमूव होता, देखिए यहाँ पे ये वाला भी बीटा, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है, ये भी रिमूव होगा। सेट्जेफ प्रोडक्ट ये है, होफमैन्स प्रोडक्ट ये है, राइट। होफमैन्स प्रोडक्ट में वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला, राइट। सो दिस विल प्रिडोमिनेट, ये होफमैन्स रूल है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हमने शुरू में बोला था कि यहाँ पे हम एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्वेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। एक्वेक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में सब्स्टिट्यूशन हुआ था, एलिमिनेशन नहीं हुआ था, राइट। एलिमिनेशन के लिए हम एक्वेक्स नहीं लेते हैं। द रीज़न बीइंग, इसमें देखो ये OH आयंस बनेंगे। OH आयंस नेगेटिव आयंस हैं, ये इसको वाटर चारों तरफ से घेर लेता है, सॉल्वेट कर लेता है। ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ आयंस, इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, ये OH जो होता है ना, ये OH इस बीटा हाइड्रोजन को, इस बीटा हाइड्रोजन पे जाके अटैक करके इसको रिमूव करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्वेक्स नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक्वेक्स ले लिया, ये OH जो है ये पानी के मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है, सॉल्वेट हो जाता है। जब ये सॉल्वेट चारों तरफ इसके पानी आ जाता है, सो ये ऐसी कंडीशन में नहीं होता है कि ये इसको रिमूव कर सके, इसको एलिमिनेट कर सके। इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा अगर मैं एक्वेक्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ। मुझे एथेनॉलिक सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, राइट, ताकि फ्री OH आयंस फ्री रहें, सॉल्वेट ना हो सके और इजीली ये हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सके, ठीक है। सो जब भी एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, याद रखना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो वी आर डन विद दिस। अब देखिए थोड़ा सा हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, राइट। उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिखा देता हूं इसके। जो IIT में पूछे गए हैं, राइट। सिंपल से क्वेश्चन थे, नॉट डिफिकल्ट। देखिए IIT 2019 का क्वेश्चन है, सॉलिड वेज, ये है CH2 CH3, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है, COO CH2 CH3 NaOET। जब भी सोडियम इथोक्साइड होगी, सोडियम इथोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। मैंने पहले बात करी थी OH फ्री रहता है, इथेनॉलिक के OH में बेस होता है। बेस होगा तभी तो वो प्रोटॉन को रिमूव कर पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन एक हाइड्रोजन हटता है, तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। सोडियम इथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो रिएक्शन एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा कभी भी, राइट। ये याद रखना, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सो रिएक्शन क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखिए ये दोनों, ये क्या है आपका, ये आपका अल्फा कार्बन, इसके नेक्स्ट ये वाला है, ये है बीटा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ क्या है, बीटा हाइड्रोजन। ये क्या है, अवे। इसकी अगर ज्योमेट्री देखोगे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री समझनी है। ये अवे फ्रॉम, ये है पीछे की तरफ, ये है आगे की तरफ। जब एलिमिनेशन होगा ये पास पास होंगे तो ये इसको एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 राइट। देखिए यहाँ से C हटेगा और यहाँ से H हटेगा, राइट। सो उसका 8th
यहाँ पर देखिए ये नहीं, यहाँ से ये वाला हटेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, राइट, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। देखिए ये तो नहीं हटेगा, राइट, ये तो है COO CH2 CH3, इसका रिमूवल नहीं होगा। जो रिमूवल होगा वो होगा ऊपर वाले से, राइट। और आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, यही रिमूव होगा। आई एम सॉरी, जो हम पहले बात कर रहे थे वही रिमूव होगा। क्योंकि ये दोनों मैंने कहा था ये एक ही उसमें है, एक ही प्लेन में है काइंड ऑफ, राइट। ये रिमूव हो गया, यहां से ये रिमूव हो गया। अब इसमें क्या बन गई, अब इसमें बन गई, देखो ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं हम, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेट्स लीव इट फॉर, वैसे इसमें से इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझाने के लिए। देखिए इसमें से यही वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये Cl है, ये था आपका COO CH2 CH3, ये वाला हाइड्रोजन ये रिमूव होगा इसमें से, राइट। इसमें कॉन्सेप्ट है, जब हम 10 साल के क्वेश्चंस करेंगे, 20 साल के, तब ये करेंगे क्वेश्चन, यही वाला रिमूव होगा हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम 2018 का क्वेश्चन देखो, क्योंकि अभी हम इजी क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो ये वाला नहीं रिमूव होगा, इसमें से ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो CH CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH3, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, याद रखना, और एथनॉलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर ये बेस का साइज बहुत बड़ा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इस पे क्वेश्चन आया था 2022 में, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या भैया, देखिए ये है अल्फा, ये है बीटा, राइट। सो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा। देखिए तो IIT में क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड थोड़ा कंफ्यूजिंग सा दे देते हैं, ये है एल्केन ही, ये अल्फा है, ये बीटा है, राइट। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना जब एग्जाम में जो जाएंगे, थोड़ा सा एनालाइजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए इसमें। सो दिस इज इट, राइट। अब देखिए एलिमिनेशन वर्सेस, एक एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन होता है, मैं उसको छोटा अलग से लेक्चर बना दूंगा। वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस का साइज बहुत बड़ा होगा तो भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, राइट। एथनॉलिक होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, राइट। क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग बेस वाला एक क्वेश्चन आया था अभी, देखिए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स के केस में ये देखिए ये है, राइट, Br। अगर मैं इसमें टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड ले लेता हूं, राइट, अगर मैं इसमें बेस लेता हूं सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, देखिए ये है, कुछ इस तरह की होगी, राइट, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड ONA ऐसी। अब देखिए इसका साइज बड़ा है, राइट। अब ये क्या करेगी, जब ये देखिए ये एज अ बेस एक्ट करेगी या न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, तो देखिए ये ऐसे बनाएगी, जब ये आयोनाइज होगी तो ये बनेगा, ये बनेगा, राइट। ये बेस है। अब इसका साइज देखो कितना बड़ा है,
जब ये इस पे अटैक करने जाएगी, इस मॉलिक्यूल पे, इतना बड़ा है ये, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अटैक दिस कार्बन। अगर कार्बन को अटैक करेगी तभी सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। सो इंस्टेड कि ये कार्बन को अटैक करे, ये क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन अटैक कर देगी, यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगी, राइट। हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बना देगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो प्रोडक्ट ये बन जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट प्रेडोमिनेट करेगा अगर आप बड़ी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। यही क्वेश्चन आया था 2022 में, राइट। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, इसे ध्यान से कर लेना। देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड दी हुई थी ऐसे, और K प्लस O माइनस इसी तरीके की बेस बनेगी, राइट। और यहाँ से ये इस पे अटैक नहीं करेगा, ये एलिमिनेट कर देगा एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये इसी पे बेस था, राइट। साइज ऑफ द एल्काइल हैलाइड, सो ये बेस है, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगी यहां से, राइट। से यहां से ये Cl और यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 ये बन गया, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेसिकली ड्यू टू साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, वो प्रोटॉन को रिमूव कर देगी, कार्बन पे अटैक नहीं करेगी। द रीजन बीइंग कार्बन बड़ा है, सॉरी कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल अपने साइज के हिसाब से वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, राइट। अब रिएक्शन विद मेटल्स, 2 रिएक्शन हैं, एक क्वेश्चन 2022 में इसमें से भी पूछा हुआ था। देखिए मेटल्स रिएक्ट करेंगे, इसमें 2 ही रिएक्शंस हैं जो आपको देखने हैं। एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन सोडियम मेटल एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, राइट, टू गिव यू एल्केन्स, राइट। ऐसे होता है रिएक्शन, देखिए, राइट। सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा, राइट, सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन है CH3CH2Br, इसी पे क्वेश्चन आया था 2022 में। ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम से, राइट, मैग्नीशियम से इन ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr, यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है आपका, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ड्राई कंडीशंस, इसलिए ड्राई ईथर में करते हैं हम। अगर थोड़ा सा भी इसको पानी मिलेगा तो ये, अगर कहीं से भी प्रोटॉन सोर्स मिलेगी, चाहे अल्कोहल, एमीन, वाटर, कुछ भी मिले, ये उससे रिएक्ट करके प्रोटॉन से आपको क्या दे देगा, एल्केन दे देगा, राइट। सो इसको वाटर से बचाना होता है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था 2022 में, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया ये वाला रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2022 में, ये एल्केन दे रखा था, ये एल्काइल हैलाइड दे रखा था, मैग्नीशियम से रिएक्शन दे रखा था इन ड्राई ईथर, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट पूछा हुआ था, प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए ये क्या बनाएगा, MgBr पहले, फिर ये दूसरा था इसका, इफ इट विल रिएक्ट विद D2O, वाटर है ये। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वाटर की सोर्स जैसे ही इसको मिलेगी ये एल्केन बना देगा, राइट। तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, एल्केन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है इसकी जगह। अब यहाँ पे D2O है, तो यहाँ पे ऑप्शन था ये D बनेगा, ये बनेगा D, ये हैवी वाटर है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लेकिन इसी पे बेस्ड था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आया है शायद ये।
राइट। सो हमने हमारे केमिकल रिएक्शंस पूरे हो गए हैं हेलो एल्केन्स के। इसके बाद हम करेंगे हेलो एरेन्स के केमिकल रिएक्शंस।